जो परीक्षा दे रहे हैं वो परीक्षार्थी के हाथ में क्वेश्चन नहीं है, उसको क्वेश्चन लाने के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में सोशल साइट्स पे सब जगह क्वेश्चन घूम रहा है। तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री बन गए कुछ नहीं बोल रहे। पहले तो बोले थे बिहार लीग सेवा आयोग नाम कर देना चाहिए, इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार था, कुर्सी से प्रेम था, कुर्सी का लालच था कि किसी तरह हमको कुर्सी मिल जाए। और हमसे भी पूछे थे ये चुनाव से पहले कि क्या क्या मुद्दा है आपका, हमने बताया था सारा मुद्दा कि स्टूडेंट्स का ये मुद्दा है, और उन मुद्दों को इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया और उसी के चलते इनको इतना सीट आया। बिहार के युवा और बिहार की जनता सब देख रहे हैं और इसका खामियाजा इनको और सभी राजनीतिक पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी तो आधार पर आपको भी कुछ साक्ष्य मिला, आप आयोग में बीएसएससी में जाकर आपने साक्ष्य दिया, कुछ लोगों के नाम बताएं, आपने ईओयू को भी साक्ष्य दिया, बावजूद इसके ये खेल हो रहा है। ये नहीं रुकेगा बिहार में। हम आज बोल रहे हैं आपके चैनल पे कि नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? इसलिए नहीं रुकेगा कि सरकार बेईमान है, बिहार के नेता बेईमान है, बिहार के अधिकारी 90% अधिकारी भ्रष्ट है। नहीं रुकेगा ये जब तक कि ईमानदार सरकार नहीं बन जाए बिहार में, जब तक कि ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार नहीं होंगे, नहीं रुकने वाला ये चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। हम चर्चा करेंगे बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा CGL 3 सचिवालय सहायक परीक्षा में पेपर लीक को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि आयोग ने परीक्षा शुरू होते ही जो दिशा निर्देश जो जारी किया था एडमिट कार्ड के साथ, उसमें कहा था कि प्रश्न पत्र छात्र नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि जो प्रश्न पत्र आयोग के द्वारा दिया जा रहा है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, उसकी गोपनीयता थी। अब जो कारण हो, यही कारण तो हम लोग पूछते हैं कि आखिर किस कारण से वो प्रश्न पत्र नहीं देते हैं। जब नहीं देते हैं तो फिर तीनों पालियों के प्रश्न पत्र कैसे बाहर आ गए? दर्जनों छात्र फोन कर रहे हैं और लगभग सैकड़ों मैसेज आ चुका है इससे लेकर कि ये 24 तारीख के तृतीय पाली का प्रश्न पत्र है। द्वितीय पाली का भी आया, प्रथम पाली तो आप देख ही रहे हैं, जांच ही हो रहा है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप, इनसे बात करेंगे हम। दिलीप जी, अगर प्रश्न पत्र बाहर नहीं आना चाहिए, इसके बावजूद भी आ रहा है, उसका पिक्चर बाहर आ रहा है, ये तो पूरे परीक्षा प्रणाली पर उंगली उठा रहा है कि पेपर तो लीक तीनों फेज का हो गया। क्योंकि अगर प्रश्न पत्र बाहर आ रहे हैं तो कोई मोबाइल लेकर गया होगा, और जब लेकर गया होगा तो उसका फ़ायदा भी उठाया होगा, और हो सकता है कि एक गैंग हो जो कि इसका फ़ायदा उठाए। तो तीनों जो फेज है उसको हम लोग क्यों न संदेहास्पद माने? तीनों फेज की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, जांच निश्चित रूप से पूरे परीक्षा की होनी चाहिए, तीनों शिफ्ट की जांच होनी चाहिए। और ये तो निश्चित हो चुका है, ये साबित हो चुका है कि पेपर लीक है। अब ये थेथरोलॉजी करेंगे, थेथराई करेंगे तो ये अलग बात है। थेथराई जैसे दरोगा बहाली में थेथराई कर रहे थे सुनीत कुमार, वैसे ही अगर ये लोग आप थेथराई करे, तरह तरह का बात बोले तो अलग चीज़ है, थेथराई करना एक अलग चीज़ है। लेकिन ये साबित हो चुका है कि पेपर लीक है। जब क्वेश्चन आप बाहर लाने के लिए स्टूडेंट्स को देते नहीं है, जूता आप खुलवा ले रहे हैं, और किताब लेके जा सकता है स्टूडेंट लेकिन जूता पहन के नहीं जाएगा, मोबाइल लेके जाना नहीं है, जैमर लगा हुआ है, तो एग्जाम के दरमियान सेंटर से कोई बाहर क्वेश्चन भेज नहीं सकता है, यानी कि आपका क्वेश्चन एग्जाम से पहले बाहर आया है। अब कब बाहर आया है ये जांच का विषय है। हाँ, ये और बात है। इसके एक बड़ी बात ये है कि जो क्वेश्चन हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा प्रथम शिफ्ट का, उसमें बार कोड नहीं है, QR कोड या बार कोड जो है वो किसी भी क्वेश्चन के आगे नहीं है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। लेकिन और क्वेश्चन जो है द्वितीय और तृतीय पाली या फिर उसी शिफ्ट में जो और स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, उनका कहना है कि हर क्वेश्चन के आगे बार कोड या QR कोड था। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर क्या वो क्वेश्चन कुछ ऐसा भी है कि स्पेशल छपाया गया था क्या? ये भी जांच का विषय बनता है, बहुत बड़ा ये पॉइंट है। और इस चीज से हम आर्थिक अपराध इकाई को भी अवगत करा चुके हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो क्वेश्चन आया उसको हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा था, उसमें बार कोड या QR कोड नहीं है, बाकी क्वेश्चन में है। ये क्या मतलब हो रहा है बिहार में? देखिए दिलीप जी, आपका मैं एक पुराना ट्वीट आपको याद कराना चाहूँगा। जब आपकी शादी थी 2020 में, जब दरोगा आंदोलन आप कर रहे थे, लगातार छात्र सड़कों पे आ रहे थे, उस दौरान आपने शादी का कार्ड जो है वो तेजस्वी यादव को भी दिया था, और उन्होंने ट्वीट किया था आपके शादी के कार्ड को, जिसमें आपने शादी कार्ड में आपने क्या मेंशन किया था? पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, पेपर लीक बिहार हो अपना, पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना, दरोगा परीक्षा पेपर लीक की CBI जांच हो। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने इसे
ट्वीट करते हुए लिखा था कि बिहार में बेरोजगारी, लगातार हो रहे पेपर लीक और टॉपर घोटाले से त्रस्त एक युवा ने करोड़ों छात्रों और युवाओं के दर्द को अपनी शादी के आमंत्रण पत्र पर अंकित करा सरकार को पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रदूषण के प्रति गंभीर होकर सार्थक पहल करने का अनुरोध करते हुए प्रतिरोध किया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उस समय विपक्ष में थे ये, इन्होंने ट्वीट कर दिया, बड़ा ही अच्छा शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आज वो सरकार में है और स्थितियां जस की तस बनी हुई है। तीनों शिफ्ट के परीक्षा के पेपर लीक किए हैं और कान में ये तेल डाल के सोए हुए हैं। क्या कहना है आपका? ये तो बीपीएससी पेपर लीक पे भी जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात बोले थे, जब सरकार में आ गए 3 महीना बाद तो चुप्पी साध लिए। 67वीं बीपीएससी में धांधली सेटिंग हुआ, उस पर चुप्पी साध लिए। उसके बाद अभी बीएसएससी का तीनों शिफ्ट का पेपर बाहर घूम रहा है, परीक्षार्थी के हाथ में नहीं है। देखिए कितना बड़ा माने ये आश्चर्यजनक बात है कि जो परीक्षा दे रहे हैं वो परीक्षार्थी के हाथ में क्वेश्चन नहीं है, उसको क्वेश्चन लाने के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में सोशल साइट्स पे सब जगह क्वेश्चन घूम रहा है। ये कितने आश्चर्य, ये बिहार में ही संभव है, ये बिहार में ही संभव है, अभी सुशासन की सरकार, तथाकथित सुशासन की सरकार में ये संभव है ना। तो ये तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बन गए तो कुछ नहीं बोल रहे। पहले तो बोले थे बिहार लीक सेवा आयोग नाम कर देना चाहिए, तो मेरे ही शादी के कार्ड को ट्वीट करके कितना अच्छा बात लिखे हैं। इनकी बातों से तो झलक रहा है कि एकदम युवा के दर्द को ये समझ रहे हैं, लेकिन जब ये उप मुख्यमंत्री बन गए तो अभी चुप्पी साध ली, इनको कोई दर्द नजर नहीं आ रहा है। तो क्या समझा जाए, यानी कि इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार था, कुर्सी से प्रेम था, कुर्सी का लालच था कि किसी तरह हमको कुर्सी मिल जाए। और जितना भी इनका सीट आया था 2020 के चुनाव में, वो सारा स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर आया था। रोजगार तो मुद्दा है। और यही शादी के कार्ड को जो ट्वीट इन्होंने किया, और हमसे भी पूछे थे ये चुनाव से पहले कि क्या क्या मुद्दा है आपका, हमने बताया था सारा मुद्दा कि स्टूडेंट्स का ये मुद्दा है, और उन मुद्दों को इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया, और उसी के चलते इनको इतना सीट आया। और आज जब सरकार में आ गए तो सब कुछ भूल गए। तो बिहार के युवा और बिहार की जनता सब देख रहे हैं, और इसका खामियाजा इनको और सभी राजनीतिक पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी तो 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो तो एकदम धांधली भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को बचा ही रहे थे। अब इनका साथ देने के लिए तेजस्वी यादव जी भी आ गए, पहले बीजेपी वाले भी साथ थे, अब तेजस्वी यादव जी भी साथ हो गए हैं। तो बिहार का तो कोई हमको दिख नहीं रहा है, एक सिंगल एक भी नेता जो युवाओं के साथ खड़े हो, कोई हमको नहीं दिख रहा है, नजर आ रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है कि क्या हो रहा है बिहार में। चलिए एक और बात है कि लगातार जो है सचिवालय सहायक को लेकर 2 महीने पहले से ही खबर चल रही थी कि पटना के सड़कों पर, खासकर अशोक राज के चाय की दुकान, पान की दुकान, कोचिंग सेंटर के बाहर बोली लग रही थी कि किसको कराना है, किसको ये करना है, जैसी सूचनाएं मिलती थी। और इसी आधार पर आपको भी कुछ साक्ष्य मिला, आप आयोग में बीएसएससी में जाकर आपने साक्ष्य दिया, कुछ लोगों के नाम बताएं, आपने ईओयू को भी साक्ष्य दिया, बावजूद इसके ये खेल हो रहा है। ये तो खेल होगा ही ना, रुकेगा नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं किसी को झूठा नहीं, नेता की जो नेता बिहार का सब है झूठ बोल बोल के बेवकूफ़ बनाता, उस तरह मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता। ये नहीं रुकेगा बिहार में। हम आज बोल रहे हैं आपके चैनल पे कि नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? इसलिए नहीं रुकेगा कि सरकार बेईमान है, बिहार के नेता बेईमान है, बिहार के अधिकारी 90% अधिकारी भ्रष्ट है। नहीं रुकेगा ये, जब तक कि ईमानदार सरकार नहीं बन जाए बिहार में, जब तक कि ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार नहीं होंगे, नहीं रुकने वाला ये चीज़। सरकार कार्रवाई नहीं करे तो रुकेगी कैसे? सरकार कार्रवाई करेगी तभी तो रुकेगा। जो मेन इसका मास्टरमाइंड है उसको तो सरकार बचा रही है, कोई भी सरकार में रहे बचा रही है सरकार। 2020 में भी बचा रही थी जब जदयू आरजेडी की, जदयू बीजेपी की सरकार थी। आज भी जब 8 मई को जब पेपर लिखा उस समय भी जदयू बीजेपी की सरकार थी। आज जदयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार है तो आज भी बचा रही, पहले भी बचा रही थी सरकार। और नीतीश कुमार तो लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, ये नहीं रुकने वाला है। मैं झूठा तो कहने का मतलब कि इसी तरह छात्र पढ़ाई करते रहेंगे, क्वेश्चन लीक होते रहेगा और उनको ये कहा जाएगा चलो अगली बार अच्छे से तैयारी करना, मेहनत करना, यही दिलासा मिलते रहेगा। ये दिलासा सबसे ज़्यादा कोचिंग संस्थान वाले देते हैं। ये दिलासा जो आप अभी बोल रहे हैं कि अगली बार तैयारी अच्छा से कीजिए हो जाएगा, ये कोचिंग संस्थान वाले दिलाते हैं, दलाल टीचर दिलाते हैं। करे इस एग्जाम को छोड़ो, अगला एग्जाम को देखो, अगला ये एग्जाम आ रहा है, दरोगा की वैकेंसी आ रही है। 2018 से सचिवालय सहायक की वैकेंसी कोचिंग वाले निकाल रहे थे। हर एक महीने कोचिंग वाले बोलते थे अगला महीना सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, अगले महीने सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी। और 2018 से कितना बैच इन लोगों ने खत्म कर लिया इस सचिवालय सहायक के नाम पे। और आज जब पेपर लीक हुआ तो कितने शिक्षक सड़क पे उतर रहे हैं, कितने शिक्षक है जो बोल रहे हैं, सबका मुंह पे ताला लग गया। अब क्या बहाना दिया जाएगा कि दरोगा आ रहा है? अब दरोगा का भी बोल रहे हैं जून से कि अगला महीना, अगला महीना। और आप जो पेपर लीक हुआ तो कितने दलाल टीचर सबको देखिए कि शर्म नहीं आती है, कट ऑफ बताते हैं,
कटअप बताते कि इतना कटअप जाएगा। अरे बेशरम सब, पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो तुम कटअप जारी कर रहे हो। तुम बोल रहे हैं, हम ऐसे शिक्षकों को तुम बोल रहे हैं, तुम कटअप जारी करते हो। कितना बेशर्मी का काम करते हो तुम लोग। शर्म नहीं आता है कि स्टूडेंट को सही राह दिखाना चाहिए तो बेवकूफ बना रहे हो, गुमराह कर रहे हो, कटअप जारी करते हो तुम लोग। और अगला वैकेंसी का लालच देते हो कि दरोगा वैकेंसी आ रहा है, और द्वितीय इंटर स्तरीय आ रहा है 40,000 50,000। कहाँ आया द्वितीय इंटर स्तरीय? एक साल से ये लोग तमाशा करके रखे हुआ है कि द्वितीय इंटर स्तरीय अगला साल आ रहा है, अगला महीना आ रहा है। हमको शर्म आती है बोलते हुए, लेकिन ऐसे शिक्षक को तुम बोलना उचित होगा। ये लोग स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, बिजनेस करते हैं। हम बार बार चिल्ला के कर रहे हैं कि कोचिंग संचालक जिम्मेवार हैं, दोषी हैं। कोचिंग संचालक स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग रट्टा मार पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पटना के टीचर लोग जो है 90% टीचर, और उसका देखा देखी बिहार के हर जिला में शुरू हो गया। आज देखिए, आज शिक्षक ही पकड़ाए हैं ना। हम बार बार कर रहे हैं कि कोचिंग संचालक, शिक्षक पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। नवादा से भी एक लोग को गिरफ्तार किया गया है चीटिंग कराते हुए, वो भी कोचिंग ही चलाते हैं नवादा से, कल खबर आ रहा था। मैं बार बार कर रहा हूं, उसकी शुरुआत पटना से ही हुई है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि सरकार, आर्थिक अपराध इकाई, जो भी तंत्र है, पटना के सभी कोचिंग संस्थानों पर छापा मारे। सभी कोचिंग संस्थानों के जितने भी शिक्षक हैं, सबके घर पे छापा मारे, लॉज में छापा मारे। जो ईमानदार होंगे बचेंगे। हम ये नहीं करें कि सभी बेईमान होंगे, लेकिन 90% शिक्षक मिल जाएंगे जो गलत काम करते हैं। कोचिंग संचालक सब स्टूडेंट्स को गुमराह करते होगा। 10 गो रिजल्ट दिखाएंगे कि 100 गो रिजल्ट मेरे कोचिंग से हुआ। ये क्या दिग्भ्रमित करने वाली बात नहीं है। हम इसलिए कोचिंग संचालकों को बोल रहे हैं, शिक्षक को बोल रहे हैं। जब आंदोलन करते हैं हम लोग, तो ये लोग बैच चलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा का नाच कराते हैं क्लासरूम में। उस समय इन लोग के पास समय रहता है, और छात्र के साथ गलत हो जाता है, बोलने में मुंह में कुंची लग जाता है, मुंह नहीं निकलता है। दिलीप जी, कल जो है, कल सोमवार को बीएसएससी में एक बैठक होने वाली है, जो सूचना मिल रही है, और उसी में फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या होगा। मीन्स परीक्षा कैंसिल होगा या फिर उसमें कुछ अपना जो गड़बड़ी यहाँ पे हुआ है उसको कैंसिल करके जो भी कदम उठाना हो, कल इस पर बैठक होने वाला है। क्या आप मांग करते हैं उस बैठक को लेकर? हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, थेथरई छोड़ दें, एग्जाम कैंसिल करें, पूरे एग्जाम को कैंसिल करें। तीनों शिफ्ट का पेपर आउट है आपका। बाहर मार्केट में कैसे घूम रहा है, इसका जवाब दे रविंद्र कुमार जी। जब आप क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो क्वेश्चन मार्केट में कैसे घूम रहा है? इसके लिए तो जवाब दीजिए। आप तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कीजिए और फिर से एग्जाम लीजिए, और उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी हो, कटअप जारी हो, सबका मार्क्स जारी हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा, इस एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा होगा बीएसएससी ऑफिस के आगे आप बोर्ड लगा दीजिए, 4-5 काउंटर खोल दीजिए, फिक्स कर दीजिए, इतना लाख दीजिए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये दिखावा मत कीजिए आप लोग। अब बिहार का युवा, बिहार की जनता सब समझ गई है, और बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता देख रही है। तो बेशर्मी का भी हद होता है, बेशर्मी का सारा हद पार कर दिए आप लोग। रविंद्र कुमार जी, आपसे बहुत उम्मीद थी। हमने आपके खिलाफ पहले कभी नहीं कहा, हम मानते थे कि आप ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन अब लगता है कि आप ईमानदार नहीं है। अगर आप ईमानदार होते तो क्वेश्चन बुकलेट स्टूडेंट्स को देते, OMR शीट का कार्बन कॉपी देते, लेकिन आप ऐसा नहीं किए। और क्वेश्चन आपका बाहर घूम रहा है और आप क्वेश्चन स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे। 1-1.5 महीना पहले हमने आपको जाके बताया था, आप मिलना नहीं चाहते हैं। दिलीप कुमार आतंकवादी है क्या? पाकिस्तानी है हम कि नहीं मिलते हैं? लिखित में हम जाके वहां पर सूचना दिए थे कि पेपर आपका लीक होने वाला है, ये एजेंसी, ये लोग हैं, नंबर, मोबाइल नंबर तक दिए थे। आर्थिक अपराध इकाई को हमने 10-15 दिन पहले 25-30 लोगों का नाम, मोबाइल नंबर दिया था। हम क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा भाई? हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ये सरकार प्रायोजित, सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार चल रहा है, ये संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है, इसलिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज तेजस्वी यादव क्यों चुप है? क्यों नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? क्या हो गया है इनको? कुर्सी का इतना लालच कुर्सी का कि आपकी आंखों के सामने लाखों करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके सपनों को बेचा जा रहा है। आप युवाओं की बात करके सरकार में आए, बार बार कहते थे कि हम युवा है, युवा का दर्द समझते हैं। मेरे शादी के कार्ड को आपको उस समय ट्वीट किए, और कितना अच्छा बात लिखे कि करोड़ों युवाओं के दर्द को ये अंकित करा रहे हैं। और आज आपको दर्द नजर नहीं आ रहा है तेजस्वी यादव जी, जब आप सरकार में आ गए। नीतीश कुमार जी को तो नहीं दर्द नजर आ रहा है, क्योंकि वो 16 साल से मुख्यमंत्री हैं और दर्द नजर उनको नहीं आया, लेकिन आप उनके साथ गए हैं, आपको भी दर्द नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको दर्द नजर आ रहा है तो CBI जांच करवाइए। अगर नीतीश कुमार जी जांच करवाने के लिए नीतीश जी तैयार नहीं होते हैं तो आप हट जाइए, सरकार से हट जाइए, जनता आपको हीरो बना देगी। आप हट जाइए, हम लोग आपको हीरो बना देंगे। आप CBI जांच के लिए मांग रखिए। अगर नीतीश कुमार जी इसका CBI जांच नहीं कराते हैं तो आप सरकार से हटिए। दिलीप कुमार आपको बोलता है तेजस्वी यादव जी, हम आपके लिए गांव-गांव, घर-घर घूम के वोट मांगेंगे तेजस्वी यादव जी।
आप हटिए सरकार से और दिखाइए कि आप युवाओं के साथ है। लेकिन नहीं, आपको कुर्सी का लालच है, कुर्सी का लालच है, तो आपको सबसे ज्यादा दिलीप कुमार का विरोध झेलना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी याद रखिएगा, जिस तरह 2020 में आपने हमारे सारे मुद्दे हमसे पूछकर सारे मुद्दों को चुनाव में रखा था और आपको जो भी सीट आया 70-72 वो उन्हीं मुद्दों के कारण आया था, और आज आप उन मुद्दों से पीछे हट गए। एक भी मुद्दा पे आपने बात नहीं किया, एक भी मुद्दे को लागू नहीं किया। तो अब आपको सबसे ज्यादा विरोध इस दिलीप कुमार का झेलना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए, नहीं तो आप सीबीआई जांच करवाइए, बीपीएससी पेपर लीक का भी और बीएसएससी पेपर लीक का, दोनों का सीबीआई जांच करवाइए। और नीतीश कुमार जी नहीं तैयार होते हैं तो आप सरकार से हट जाइए। हम आपको चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं सार्वजनिक रूप से, अगर आप ऐसा करते हैं सीबीआई जांच करवाइए। अगर नीतीश कुमार जी नहीं तैयार होते हैं तो आप सरकार से हटिए। और हम दिलीप कुमार ओपन बोल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, आपके लिए हम घर घर जाकर वोट मांगेंगे। आप दिखाइए ये हिम्मत कि आपको कुर्सी का लालच नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा, हमको पता है, क्योंकि आपको कुर्सी का लालच है। और आप सुन लीजिए, अब चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं सार्वजनिक रूप से, अब आगे से सबसे ज्यादा विरोध दिलीप कुमार का ही आपको झेलना पड़ेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार जी को मेरा ही विरोध सबसे ज्यादा शिक्षा के मुद्दा पे झेलना पड़ता है, आपको भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी सरकार में रहेंगे सवाल हम उनसे करेंगे, जो सरकार में रहेंगे उनसे हम सवाल करेंगे। उन मांग पूरा करना सरकार का काम है, और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो बीपीएससी पेपर लीक का, और इस बीएसएससी पेपर लीक का सीबीआई जांच हो। इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। और एग्जाम कैंसिल हो, फिर से परीक्षा हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार में गांव गांव घर घर जाकर हम इन सारे नेताओं का पोल खोलेंगे। तो आपको बता दें कि बीएसएससी और बीपीएससी दोनों जो है इस साल काफ़ी विवादित रहे हैं, और तीनों जो फेज है उसके प्रश्न पत्र बाहर मार्केट में घूम रहे हैं। और ये आयोग की गोपनीयता, उसकी परीक्षा लेने की पद्धति पर, प्रक्रिया पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और नाराजगी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और जो भी सरकार में है उनसे प्रश्न तो किया ही जाएगा कि आखिर युवा जो है आपसे कोई पद की संख्या बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आपने ही प्रक्रिया बनाया है उस प्रक्रिया को ही साफ सुथरे ढंग से पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो सरकार का दायित्व है और इसे करना चाहिए, और जो भी मांगे हैं उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।